हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवत गीता का समरी करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। जब हम लोग भगवत गीता 6 अध्याय कंप्लीट किए तो कुछ भक्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका ओवरव्यू किया जाए। तो चलिए हम लोग भगवत गीता का 6 अध्याय का ओवरव्यू शुरू करते हैं आज से। भगवत गीता का वैसे पूरे गीता को 3 भाग में भाग करते हैं। पहला 6 अध्याय को कर्म योग कहा जाता है, दूसरे 6 अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है, तीसरे 6 अध्याय को ज्ञान योग कहा जाता है। तो पहला 6 अध्याय कर्म योग के ऊपर ज्यादा बल देते हैं, उसमें कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है। तीसरा अध्याय पूरा नाम ही कर्म योग है। 5वें अध्याय का कर्म संन्यास योग नाम है। कर्म के ऊपर ज्यादा चर्चा है, तो उसमें हम लोग आज पहला अध्याय और दूसरा अध्याय 2 अध्याय आज करेंगे ओवरव्यू। पहले अध्याय को हम देखते हैं। पहले मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगा। पहला अध्याय, इस अध्याय में टोटल 46 श्लोक हैं, जिसमें 1 नंबर श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। उसके बाद बाकी श्लोक संजय ने कुछ श्लोक बोले हैं, और फिर बाकी सब श्लोक अर्जुन ने कुछ श्लोक बोले हैं। इसमें भगवान कृष्ण का अभी कुछ बोलना आरंभ नहीं करे। कृष्ण कोई श्लोक नहीं है, वैसे थोड़ा सा है, कृष्ण बोलते हैं, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं आया। वैसे कृष्ण बोलते हैं कुछ। कृष्ण बोलते हैं कि दोनों दोनों सेनाओं के बाद में रथ ले जाते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि तुम देखो इनको, ये बात आती है। ओके, तो आइए इस श्लोक का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। इस अध्याय का इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, प्रिपरेशन फॉर वार। श्लोक नंबर 1 से 13। 1 से 13 नंबर श्लोक में प्रिपरेशन फॉर वार मतलब दोनों सेनाएं तैयार होती है। एक्चुअली प्रिपरेशन फॉर वार के बदले इसका प्रॉपर होगा इंट्रोडक्शन। इसको हम बोलेंगे इंट्रोड्यूसिंग द इंट्रोड्यूसिंग द पार्टिसिपेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइटर्स, ये इसका बेटर मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फाइटर का इंट्रोडक्शन ही ज्यादा हुआ है। ओके, इसमें क्या है, फाइटर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। कौन कौन इंट्रोडक्शन कर रहा है? पहले दुर्योधन इंट्रोड्यूस किया। सबसे स्टार्ट में दुर्योधन करता है इंट्रोडक्शन। दुर्योधन पांडवों की सेना के महारथियों का नाम बोलता है, और फिर अपनी सेनाओं के महारथियों का नाम बोलता है, और उनकी दोनों की शक्तियों का तुलना करता है, कितनी दोनों में शक्तियां हैं उसको कंपैरिजन करता है। तो ये था बस इंट्रोडक्शन ऑफ फाइटर्स, दुर्योधन की तरफ से हुआ। इसके बाद शंख बजते हैं। श्लोक नंबर 14 से 20 दोनों सेनाओं के लोग शंख बजाते हैं, ब्लोइंग कॉन्सेल्स, शंख बजाते हैं। और शंख के किसने कौन सा शंख बजाया वो सब वर्णन आता है। तो इसको हम ब्लोइंग द कॉन्सेल एक्चुअली होना चाहिए। उसके अंदर परपोर्ट में साइंस ऑफ विक्ट्री इज ए परपोर्ट, नॉट द श्लोका। शंख ध्वनि, दोनों सेनाओं ने शंख बजाया, तो शंखों का नाम आया, किसने कौन सा शंख बजाया, ये सब वर्णन आता है। सबका शंखों का नाम, उसमें 5-6 श्लोक वो चलते हैं। इसके बाद इनका शंख बजाने से क्या प्रभाव पड़ा, उनका शंख बजाने से क्या प्रभाव पड़ा, ये सब वर्णन हुआ।
ये हो गया 14 से 20। और 21 नंबर श्लोक से यहाँ पर फिर अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध भूमि में आया है। तो यहाँ पर कृष्ण इंट्रोडक्शन कर रहे हैं दोबारा, सेकंड टाइम इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें कृष्ण अर्जुन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन कौन आया हुआ है। शंख बज गया, शंख दोनों सेनाओं ने बजाया। कृष्ण ने, अर्जुन ने, पंच पांडव ने कौन सा शंख बजाया उसका नाम का वर्णन आया। इसके बाद पांडवों ने शंख बजाया। शंख बजाने के बाद युद्ध आरंभ होने वाला था। उस समय अर्जुन के ऊपर मोह माया का पर्दा पड़ गया, अर्जुन अज्ञान में पड़ गया और अर्जुन को बहुत करुणा आ गई। और करुणा में अर्जुन कहने लगा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लड़ने आया है, उनका मैं एक बार मुख दर्शन करना चाहता हूँ। एक अर्जुन कहता है तो फिर कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। ले जाके दोनों सेनाओं का वो इंट्रोडक्शन करते हैं। तो 21 से 27 नंबर श्लोक है, इज अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉरियर ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों सेनाओं का, लेकिन इंट्रोडक्शन बाय कृष्ण। पहला जो इंट्रोडक्शन था वो दुर्योधन ने किया था, अभी कृष्ण अर्जुन को इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यह है 21 से 27। और लास्ट में 28 से 46, जब भगवान ने सबका नाम बता दिया कि कौन कौन आया है युद्ध करने, जैसे कि युद्ध करने कौन आया है, जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब सगे संबंधी आ गए। ये देख के अर्जुन के हृदय में करुणा से गदगद हो गया और अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए, मतलब अर्जुन रोने लगा, उनका गला रुंध हो गया, उनका गांडीव खिसकने लगा, कांपने लगा और कृष्ण को कहने लगा कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। इस युद्ध में क्या क्या प्रॉब्लम होगा उसका पूरा लिस्ट अर्जुन बनाया। तो बहुत बड़ा लिस्ट है, अर्जुन ने क्या क्या कहा। ये ओवरव्यू हो गया पहले चैप्टर का। मतलब स्टार्टिंग में दुर्योधन इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद शंख बजे, शंख बजने के बाद फिर रुक गया अचानक, अर्जुन का रथ रुक गया। अर्जुन का रथ रुक गया तो युद्ध भी रुक गया और फिर युद्ध रुकने से फिर कृष्ण और अर्जुन बीच में गए और कृष्ण ने दोनों सेनाओं का इंट्रोडक्शन किया। फिर अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए अर्जुन कृष्ण को बोलने लगे। ये पूरा अध्याय का स्टोरी हो गया। अभी इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमने इस अध्याय में सीखी, उसका हम आगे देख रहे हैं। देखिए, चलिए इस अध्याय में पहले तो धर्म क्षेत्र शब्द के ऊपर हमने बहुत डिस्कस किया, इसका क्या तात्पर्य है, दुर्योधन के मन में क्या डर था, दुर्योधन को क्या डाउट था। सॉरी, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र वर्ड की यूज किया जबकि उसका नाम कुरुक्षेत्र है। तो उसका मतलब धृतराष्ट्र खुद डर गया था और उसके मन में डाउट हो गया था, उसका डिस्कस हुआ। धर्म क्षेत्र शब्द का हमने चर्चा किया। धृतराष्ट्र ने जो माम का शब्द यूज किया उसके ऊपर हमने चर्चा किया, कैसे धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही अपना पराया का मेंटालिटी था। और दुर्योधन ने कहा कि योर इंटेलिजेंट डिसाइपल, आपके बुद्धिमान। दुर्योधन ने स्टार्टिंग में ही द्रोणाचार्य को अपसेट कर दिया, सेनापति को, ऐसा बोल के कि आपका शिष्य। तो इसका विस्तार से हम लोग वर्णन कर चुके कि कैसे दुर्योधन का मेंटालिटी स्पष्ट हो रहा है युद्ध के स्टार्टिंग में, उसका मेंटालिटी कैसा है। धृतराष्ट्र का मेंटालिटी स्पष्ट हो गया। दुर्योधन अपने गुरु को पहले से अफेंड कर दिया है, उनको नाराज कर दे रहा है, तो उसका फिर विजय होने की संभावना कम हो गई। इसके बाद जब दोनों सेनाओं के शंख बजे, उसमें तात्पर्य में हम लोग पांडवों के विजय के चिन्ह का, साइन ऑफ विक्ट्री को देखें, विजय के निशान दिखाई पड़े। विजय के निशान क्या क्या थे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अग्निदेव का दिया हुआ रथ था,
स्पेशल घोड़े थे वरुण देव के द्वारा दिया, ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, हनुमान जी प्रेजेंट थे, वहां पर नारायण प्रेजेंट है, लक्ष्मी प्रेजेंट है, राम और सीता और हनुमान सब लोग प्रेजेंट है। ये उनका साइंस ऑफ विक्ट्री है। फिर ऋषिकेश शब्द का अर्थ हम लोग डिस्कस किए। साक्षात ऋषिकेश इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले भगवान अर्जुन के रथ को नियंत्रण कर रहे हैं। अच्युत शब्द का वर्णन हुआ। अच्युत भगवान अपने भक्तों को प्रेम करने में पीछे हटते नहीं है। गुड़ाकेश शब्द का वर्णन किया। अर्जुन गुड़ाकेश की नींद और अज्ञान को जय किया। गोविंद शब्द का डिस्कस किया, इसलिए कि गोविंद मतलब हमारी इंद्रियों को तृप्त करना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करना है तो हम लोग खुशी हो जाएंगे। 6 टाइप के एग्रेसर्स के बारे में डिस्कस किए जो आतताई होते हैं। और फिर लास्ट में अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के लिए जो कारण बताए, उसमें वर्णाश्रम के ऊपर बहुत बल दिया गया। वर्णाश्रम कितना जरूरी है समाज में। जाति धर्म और कुल धर्म की चर्चा हुई। जातियों की और कुल धर्मों की कितनी जरूरत है, परंपरा धर्मों की कितनी जरूरत है, संस्कारों की कितनी जरूरत है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। ये सब था पहला अध्याय का मुख्य विषय। और अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए जो कारण बताए थे उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उस कारणों को, पहला था करुणा, कंपैशन, अर्जुन को करुणा आ गई थी। और दूसरा था एंजॉयमेंट, अर्जुन सोच रहा था कि हम भोग करेंगे राज्य को, भोग अच्छा नहीं होगा, भोग करना ठीक नहीं है। सिंफुल रिएक्शन, पाप होगा युद्ध करने से, ये कारण था कि हमको युद्ध करने से पाप हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, युद्ध करने से कुल का विनाश होगा, जाति धर्म का कुल धर्म का सब नाश होगा, उसमें सबसे नरक में जाना पड़ेगा सबको। जो शाश्वत परंपरा से जो सनातन धर्म चले आ रहा है उसका रुक जाने से सबको नरक में जाना पड़ेगा। और लास्ट में इनडिसीजन, इनडिसीजन वाला चैप्टर 2 में आएगा, दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग में आएगा। अर्जुन को दुविधा में था कि युद्ध करना अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है, उसका फल हमारे लिए मंगलमय होगा कि अमंगलमय होगा, ये सब उनके मन में दुविधाएं चल रही थी, इसलिए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ तक हुआ पहला अध्याय का ओवरव्यू। अभी हम लोग दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करने के पहले और एक चीज देख लेते हैं। पहले अध्याय में जो मेन थीम थी, जिन थीम के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया, फोकस्ड लर्निंग था। एक तो माम का, जैसे हमारे जीवन में हम लोग को अपना पराया का ज्यादा भेद वगैरह नहीं करना चाहिए, ये फोकस था। और दुर्योधन का डिप्लोमेसी बड़ा फोकस था। बहुत जगह हम लोग देखे कि दुर्योधन डिप्लोमेसी यूज कर रहा था, तो डिप्लोमेसी के ऊपर डिस्कस हुआ। डिप्लोमेसी कैसे भक्तों में कि जीवन में भी डिप्लोमेसी, अब माना स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी डिप्लोमेसी चलता है, और डिप्लोमेसी कितना जरूरी है कि नहीं जरूरी है उसके ऊपर चर्चा की। डिप्लोमेसी करने से कैसा सावधान रहना चाहिए उसके ऊपर चर्चा हुआ। डिप्लोमेसी को कैसे लोग मिसयूज कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुआ। और डिप्लोमेसी कैसे प्रॉपर यूज भी की जा सकती है उसका ऊपर चर्चा हुआ। इसके बाद हम लोग, हमारा फोकस था अच्युत भगवान भक्तवत्सल है, अच्युत है, प्रेम में पीछे नहीं हटते हैं। और एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर चर्चा हुआ था। कॉन्ट्राडिक्शन था, एक अध्याय एक श्लोक में कहा जा रहा था कि अर्जुन बॉडीली कॉन्शियस है इसलिए वीकनेस है उसका, और दूसरे परपट में कहा रहा था कि अर्जुन महान भक्त है इसलिए उनको करुणा आ रही है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास किया। और एक थीम था डिप्रेशन में लोग क्यों चले जाते हैं, हताश क्यों हो जाते हैं जीवन में, और हताशा से निकलने का उपाय क्या है, इसके ऊपर बहुत सुंदर श्लोक नंबर 30 और 31 के तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रभुपाद ने बताई है जो हमको जीवन में उतारनी चाहिए। और कैसे हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करना, अपना स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं, जो गोविंदा सब ने उसके ऊपर बहुत अच्छा लंबा डिस्कस हुआ और उसका एक्सिक्यूशन भी दिया गया। और आगे वर्णाश्रम, पिंडदान, स्त्री धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, इनके ऊपर तो बहुत सुंदर चर्चा हुआ विस्तार से। तो ये था मेन थीम।
और लास्ट में अर्जुन को युद्ध नहीं करने के 5 कारण थे, जिसमें से 4 कारण इस अध्याय में हुआ। ये पहले अध्याय के बेसिकली फोकस्ड ऑफ लर्निंग था। अभी हम लोग आइए दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरा अध्याय का ये रहा। दूसरे अध्याय में स्क्रीन में देख पाएंगे, इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य का अर्थ है एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक ज्ञान। कौन सा विश्लेषणात्मक ज्ञान है इसमें? इसमें शरीर और आत्मा का जो डिफरेंस है, इसके ऊपर बहुत एनालिटिकल स्टडी किया गया है। ओके, इस अध्याय को फिर से हम लोग 1 2 3 4 5 भाग में ब्रेक करते हैं। श्लोक नंबर 1 से 10 अर्जुन शरणागत हो जाता है भगवान के। अर्जुन फर्दर आर्गुमेंट देता है कि हमें युद्ध नहीं करना, और लास्ट में शरणागत होता है 1 से 10। 11 से 30 ये रियल सांख्य योग यहाँ पर डिस्कस हुआ, आत्मा के बारे में डिस्कस हुआ। 11 से 30 आत्मा और शरीर का डिफरेंस। 31 से 38 में स्वधर्म की चर्चा हुई। स्वधर्म क्या है, स्वधर्म को पालन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, स्वधर्म पालन करने से क्या फायदा होगा, ये चर्चा हुई। इसको हम जो योगा लीडर में ये सकाम कर्म वाले लेवल में आता है, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में आ जाता है ये स्वधर्म योगा लीडर में। फिर 38 से 53 में निष्काम कर्म या बुद्धि योग की चर्चा हुई। जो योगा लीडर का ही सकाम कर्म के बाद नेक्स्ट जो लीडर है निष्काम कर्म, उसमें आ गया, नेक्स्ट सीढ़ी में आ गया निष्काम कर्म। उसके ऊपर चर्चा हुई। निष्काम कर्म, बुद्धि योग। जैसे स्वधर्म पालन करना तो चाहिए भगवान कहते, लेकिन स्वार्थ शून्य होकर करना चाहिए, ये निष्काम होगा। फिर कहते ये भगवान के लिए करना चाहिए तो वो बुद्धि योग होगा। अगर हम स्वार्थ शून्य होकर करते हैं निष्काम कर्म तो निष्काम कर्म कहा जाएगा, और वो अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो बुद्धि योग कहलाएगा। तो ये बुद्धि योग और निष्काम कर्म सिनोनिम्स हो गए, इसलिए इस सेक्शन का 2 नाम रखा गया है। और 54 से 72 लास्ट सेक्शन है बुद्ध स्थित प्रज्ञ, क्योंकि जो बुद्धि योग है उसका भगवान कंक्लूड करते कि अगर कोई निष्काम कर्म करेगा, अगर कोई बुद्धि योग का पालन करेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो स्थिर बुद्धि हो जाएगी, यहाँ जाके भगवान कंक्लूड कर देते हैं, ऐसे जैसे दूसरे अध्याय को सांख्य योग का कंक्लूजन वहां कर देते हैं। तो फिर अर्जुन पूछता है कि जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई उसके लक्षण क्या है। तो फिर वहां पर वो एक्सटेंड हो गया वहां से अध्याय, इसलिए अध्याय बढ़ गया, 72 तक चला गया। श्लोक नंबर 54 से आरंभ हुआ वो डिस्क्रिप्शन। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है उसका वर्णन शुरू हुआ। ये भक्ति योग में प्रवेश कर, यद्यपि भक्ति योग बाद में आने वाला है 11वां 12वां अध्याय में, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ दिया कि स्थिर बुद्धि जो सकाम कर्म का जो सफलता होता है, बुद्धि योग की सफलता होती है, उसमें जब कोई भक्ति योग में प्रवेश कर जाता है तो उसके लक्षण पूछ लिए। लक्षण पूछ लिए तो भक्ति योग आ गया बीच में। तो भक्ति योग के बारे में भगवान बताते हैं इस सेक्शन में 54 से 72। तो उसका ब्रेकअप हम आगे देखते हैं। उसमें कैसे मन से सब वासनाओं को दूर कर लेना, कछुए की तरह इंद्रियों को संयम करना, सब आगे हम चर्चा करते हैं। अभी हम डिटेल अंदर में जाते हैं, ये तो आपको ओवरव्यू बता दिया, थोड़ा अभी अंदर में प्रवेश करते हैं। पहले फर्स्ट सेक्शन में जिसमें अर्जुन फर्दर आर्ग्यूमेंट करते हैं, वहां पर प्रभुपाद जी जो अर्जुन की करुणा को एक कंडेम करते हैं, वो मूर्खता बताते हैं। जैसे पानी में डूब जाने वाला आदमी, उसका जो ड्रेस है उसके ऊपर करुणा करना बताते हैं। फिर परम सत्य के 3 स्तर का डिटेल में विस्तार से वर्णन हुआ है इस सेक्शन में, बहुत सुंदर। ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान शब्द की विस्तार से व्याख्या की गई, 6 ऐश्वर्य वगैरह। उसके बाद अर्जुन जब शरणागत होता है, कृपण शब्द के ऊपर बहुत चर्चा हुई। कृपण क्या होता है, जो चमड़ी का रोग क्या होता है, सब डिस्कस हुआ। जो चमड़ी के रोग जिनको हुआ है वो कृपण है, वो शरीर और संसार के सिवा और कुछ जानता नहीं है।
12 नंबर श्लोक में मायावादी के बारे में बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। मायावाद का खंडन हुआ, बहुत स्ट्रांगली कंडेम हुआ। 12 नंबर श्लोक मोस्ट मायावाद को खंडन करने के लिए 12 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये 1 से 10 हो गया। अर्जुन पहले कहता है कि मैं अपने गुरु को नहीं मार सकता हूँ, मैं भीष्म पितामह को अपने पितामह को नहीं मार सकता हूँ, ऐसे बोलता है। इनको मारने से अच्छा तो मैं भीख मांगूंगा, वो अच्छा होगा। और लास्ट में अर्जुन कंफ्यूज हो गया और कार्पण्य दोषो पार्थ स्वभाव शरणागत हो गया। और फिर भगवान ने 9 और 10 नंबर श्लोक का अपने हाथ में ले लिया कमांड। अर्जुन शिष्य बन गया, कृष्ण गुरु बन गए। और अर्जुन कृष्ण सीधा अर्जुन को पहले ही डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरु का काम ही है शिष्य को डांट के शिक्षा दे के उनको ठीक करना। तो पहले ही शिक्षा देना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। तो शासन आरंभ हो गया और डिसिप्लिन आरंभ हो गया। और फिर मायावाद का पहले खंडन हुआ इस श्लोक में। इसके बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ। आगे चल के आत्मा का साइज क्या है, आत्मा कहाँ रहता है शरीर में, आत्मा कैसे रहता है शरीर में, आत्मा कैसे शरीर बदलता है और इत्यादि। आत्मा जलता नहीं है, भीगता नहीं है, सूखता नहीं है, आत्मा को मारा नहीं जाता, काटा नहीं जाता, भिगा नहीं जाता। इस तरह से आत्मा सर्वगत है, सर्वत्र आत्मा विराज करता है, आत्मा सर्वत्र है, सृष्टि में सब जगह आत्मा रहती है। इस प्रकार से आत्मा के ऊपर पूरा ज्ञान हुआ। इसका पूरा एक ऐसे बन सकता है आत्मा के ऊपर। 6 प्रकार के शरीर के परिवर्तन से आत्मा गुजरता है। चाइल्डहुड, शैशव, बाल्य, कौमार, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं से आत्मा गुजरता है और शरीर बदलता है बार बार। सब चर्चा हुई आत्मा के बारे में 11 से 23 नंबर। इसी के बीच में प्रभुपाद जी ने वायलेंस के बारे में बताया कि वायलेंस जरूरी है। जस्टिस ऑफ पीस उसका एग्जाम्पल दिया और डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया जो ऑपरेशन करता है तो उसको शरीर काटना पड़ जाए, पर इंटेंशन क्या वो देखना जरूरी है कि क्यों काट रहा है शरीर को। इसी प्रकार वायलेंस की आवश्यकता है, हिंसा की आवश्यकता है। गीता के नाम से अहिंसा का नारा लगाना वो पॉलिटिकल अफेयर है। प्रभुपाद कहते हैं सत्य नहीं है। अहिंसा का शिक्षा गीता नहीं देता है, गलत है। अहिंसा और हिंसा का प्रॉपर मीनिंग हमको समझना जरूरी है। 2 पंछी का उदाहरण आया आत्मा और परमात्मा का उसी सेक्शन में, एनालिटिकल स्टडी में। ये सब आत्मा के बारे में चला। 23 नंबर श्लोक, 23 से लेके आगे 31 से 38 तक स्वधर्म का चर्चा हुआ। स्वधर्म क्या है, क्षत्रियों का धर्म क्या है, आत्मा का स्वधर्म है, शरीर का स्वधर्म। यहाँ पर शरीर का स्वधर्म की ही चर्चा हो रही है, जो सकाम कर्म में भी आता है, वर्णाश्रम धर्म में पड़ता है। उसको करने से भगवान कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं करने से नरक जाएंगे। ये था 38 तक। 38 के बाद अभी बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग शुरू हुआ। वहां पर पहला कंडीशन था व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में चर्चा हुआ। इसकी बुद्धि फिक्स्ड है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और वृक्ष का और मूल में पानी सींचने का उदाहरण आया। और योगा का अर्थ क्या है वो डिस्कस हुआ। ये था बुद्धि योग का, उसमें मेनली व्यवसायत्मिका बुद्धि और 2-3 श्लोक इंपोर्टेंट है। फिर आगे स्थिर बुद्धि, जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है उसके लक्षण पूछा था अर्जुन ने। तो लास्ट सेक्शन जो है 54 से 68, ये जो सेक्शन है जिसमें भक्ति योग का वर्णन है, सेंस कंट्रोल का वर्णन है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण का वर्णन है, ये जो सेक्शन है, ये जो कुछ श्लोक है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। पहले तो स्थिर बुद्धि किसको कहते हैं उसका डेफिनेशन आया। फिर कछुए का उदाहरण आया, कछुआ अपने समेट लेता है। फिर सपेरे का उदाहरण आया,
सपेरा सांप को कैसे चाप, ऐसे हम इंद्रियों को भी सपेरा जैसे सांप को कंट्रोल करता है, ऐसे हमारे मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अम्बरीश महाराज का उदाहरण आया, कैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगा दिया था, वो उदाहरण आया। और हमारे ग्रेजुअल जो फॉल डाउन होता है उसका डिस्कस किया हमने, कैसे पतन होता है आध्यात्मिक जगत से। जायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से बुद्धिनाश, फिर सर्वनाश। इसके बाद भगवान ने उदाहरण दिया, समुद्र में बहुत पानी आता है लेकिन समुद्र सब पानी को सहन कर लेता है, सीमा को लांघता नहीं। इसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो धीर है, उसकी बहुत कामना वासनाएं आने के बाद भी उसको वो अपने हृदय में धारण कर लेता है। इंद्र रूपी नदियों से कामना वासना हृदय में प्रवेश करती है, उसका हृदय विशाल होता है समुद्र के जैसा, उसमें सब वासनाएं समा जाती है और वो वासनाओं के ऊपर एक्ट नहीं करता है, सीमा को लांघता नहीं है, वासनाओं को पूरी करने के लिए अपने नियमों को तोड़ता नहीं है। वो व्यक्ति ब्रह्म स्थिति में निर्वाण को प्राप्त करेगा, भगवान ऐसा कहते हैं। निर्वाण शब्द का थोड़ा डिस्कस हुआ। ये था दूसरे अध्याय का मेन थीम। इसमें मुख्य जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस किए हैं पूरे अध्याय में, एक तो मटेरियल कंपैशन था, फोकस लर्निंग ये है। मटेरियल कंपैशन, भौतिक करुणा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तो हम डिस्कस नहीं किए ज्यादा। टॉलरेंस के ऊपर डिस्कस हुआ, टॉलरेंस के ऊपर चर्चा हुई, वायलेंस के ऊपर चर्चा हुई, सेंस कंट्रोल के ऊपर चर्चा हुई, और ग्रेजुअल फॉल डाउन, धीरे धीरे कैसे पतन होता है, इसके ऊपर चर्चा हुई। ये बेसिकली हो गया दूसरा अध्याय का ओवरव्यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।